नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी साबित होने के बाद घर नहीं गिराया जा सकता। किसी भी आरोप में बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठाए। कहा दोषी साबित होने के बाद घर नहीं गिराया जा सकता। किसी आरोप में बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती है, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बुलडोजर एक्शन को लेकर कोई भी दोषी है तो घर नहीं गिराया जा सकता है। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम टिप्पणी की है, सवाल उठाए हैं। दोषी साबित होने के बाद घर नहीं गिराया जा सकता। किसी आरोप में बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती। और प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, बहुत अहम सवाल बुलडोजर एक्शन को लेकर और कहीं ना कहीं ये झटका भी। हाल के दिनों में जिस तरह से बुलडोजर एक्शन को लेकर घटनाएं आ रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश में हाल की घटना थी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई थी। चूंकि एक याचिका पहले से आपको याद होगा, जहांगीरपुरी मामले में जब यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, उसके बाद से मामला एक सुप्रीम कोर्ट में पहले से पेंडिंग है। उसी मामले की में एक नई याचिका आई है और उसमें ये कहा गया है कि वर्ग विशेष यानी खासकर अल्पसंख्यक आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। जैसे ही कोई आरोप लगता है, वहां शासन का बुलडोजर जाता है, उनके घर गिरा दिए जाते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि ऐसा इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि कोई महज आरोपी होने पर उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। और ये बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बात कह दी कि आरोपी की बात तो छोड़िए, दोषी साबित होने के बाद भी किसी के घर पर बुलडोजर, किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सवाल थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर हमें एक बृहद गाइडलाइन बनाए जाने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जितने याचिकाकर्ता और जितने पक्षकार थे, सबसे कहा है कि इस मामले में आप अपने अपने सुझाव दीजिए और हम इस संबंध में एक दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो 17 तारीख को अगली सुनवाई होगी। इस बीच महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हो रहे थे और उन्होंने सरकार की तरफ से पेश हलफनामे पर कहा कि स्टेट गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि केवल आरोपी होने मात्र से उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई सही नहीं है, उचित नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा नहीं करती है जब तक और बुलडोजर की कार्रवाई के पहले जो कानूनी प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बात कही कि आरोपी होने मात्र से उसके घर, किसी के घर पे बुलडोजर नहीं गिराया जा सकता। उदयपुर की घटना का जिक्र भी हुआ था। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि किसी व्यक्ति का लड़का अगर बिगड़ गया है, बिगड़ैल है, तो इस आधार पर उसके एक्ट को लेकर किसी पिता के घर पर बुलडोजर कैसे चलाया जा सकता है, कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट देश भर में बुलडोजर एक्शन को लेकर के सवाल खड़ा किया और कोर्ट ने कहा कि इसके लिए बृहद दिशा निर्देश की जरूरत है। और इस पे तमाम पक्षकारों से सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव मांगे हैं। 17 तारीख को सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में एक राष्ट्रव्यापी गाइडलाइन बनाएगा ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। चलिए ठीक है प्रभाकर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अगली भी